गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज के इस क्लास में मैं फिर आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग अनअवेयर हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये भी एग्ज़ाम होता है या फिर अगर आपको ये वाली जॉब चाहिए तो कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। तो चलिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बात कर रही हूँ केवीएस एग्ज़ाम की, जिसका फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस और एनवीएस, यहाँ पर दो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, एक है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और एक है एनवीएस। यहाँ पर एन का मतलब होता है नवोदय विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल समिति। नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर आपको अलॉट की जाती है। सो पोस्ट नेम की अगर मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो वो यहाँ पर आप टेबल में एक टेबल फॉर्मेट में देख पा रहे होंगे। नंबर 1 आ जाती है पोस्ट असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में एएसओ के नाम से भी जानते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काउंट होती है। उसके बाद आती है अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको एलडीसी, यूडीसी, जेएसए के नाम से भी जानते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और क्लरिकल जॉब्स में आती है। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो क्लरिकल जॉब है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जो एडमिन और सपोर्ट की जॉब है। उसके बाद है लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन एक लाइब्रेरी की जॉब है। यानी अगर आपको केवीएस में या एनवीएस में लाइब्रेरियन की जॉब चाहिए तो आपको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए। उसके बाद आती है असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। फाइनेंस ऑफिसर, अकाउंट्स की जॉब है। असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर, जेई जिसको हम बोलते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। हिंदी ट्रांसलेटर, ऑडिट असिस्टेंट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर आपको बनना है, आईटी लैब की जॉब होती है। लैब अटेंडेंट बनना है तो लैब सपोर्ट, साइंस आना चाहिए आपको उसके लिए। और मेस हेल्पर या स्टाफ नर्स बनना है तो ये सपोर्ट डिपार्टमेंट की जॉब्स होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि केवीएस और एनवीएस की जो जॉब्स होती हैं वो ये सारी जॉब्स होती हैं और किस डिपार्टमेंट में आती है, राइट। तो मैं पहले आपको ये डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ कि केवीएस का मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस का होता है नवोदय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय वो स्कूल्स होते हैं जो सिटीज़ में होते हैं, और एनवीएस वो स्कूल्स होते हैं जो रूरल एरिया में होते हैं, यानी गाँव वाले एरियाज़ में होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन की, तो एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन और सैलरी पोस्ट वाइज समरी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करके रखी है कि अगर आप जूनियर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 to 27 आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए और 12th पास और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 पर मिनट होनी चाहिए या फिर 30 होनी चाहिए इन हिंदी। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 पर मिनट स्पीड मांगता है, और अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। सैलरी आपकी जो मिलती है वो मिलती है 19,900 से 63,200 के बीच आपकी अप्रॉक्स सैलरी होती है। अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें एज लिमिट जो है वो 3 साल बढ़ जाती है, यानी 18 साल से 30 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो होती है ग्रेजुएशन प्लस 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए क्लरिकल वर्क के लिए। तो 25,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, 81,100 तक की आपकी सैलरी इसमें रहती है। उसके बाद अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 18 to 27 आपकी एज होनी चाहिए। 12th प्लस स्टेनो स्पीड आपकी मांगते हैं 80 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में आपकी 80 वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए स्टेनो में, प्लस टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। 25,500 से 81,100 की आपको यहाँ पर सैलरी अलॉट हो जाती है। उसके बाद अगर आप लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइब्रेरियन के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, उससे कम हो सकती है, और लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होना कंपलसरी है। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की आपको सैलरी दी जाती है। अगर आप फाइनेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। आपने बीकॉम या एमकॉम किया हुआ होना चाहिए, प्लस 4 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपको सैलरी अलॉट की जाती है। अगर आप ऑडिट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 30 इयर्स की एज लिमिट बोलते हैं, जिसमें आपको बीकॉम और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगेन 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की आपको सैलरी इसमें अलॉट की जाती है। चलिए आगे जानते हैं। अगर आप जेई यानी सिविल में जाना चाह रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की जॉब करना चाह रहे हैं, तो 30 ईयर मैक्सिमम एज बोलते हैं और आपको सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 35,400 से लेकर
12,400 तक की आपकी सैलरी की जाती है। हिंदी ट्रांसलेटर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और आपने हिंदी या इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए। अगेन 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपको सैलरी इसमें दी जाती है। उसके बाद अगर आप लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो 18 to 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। आपने 12th अगर किया हुआ है विद साइंस स्ट्रीम तो आप लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 18,000 से लेकर 56,000 तक की आपकी सैलरी इसमें दी जाती है। अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली जॉब्स जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो 35 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है। GNM या फिर BSc करा हुआ होना चाहिए नर्सिंग में। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की इसमें आपको सैलरी दी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है KVS NVS नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, मतलब ये टीचिंग पोस्ट नहीं है। टीचिंग पोस्ट के लिए आपको ऊपर मैंने लास्ट टाइम में DSSS बताया था, मैंने आपको CTET बताया था, वो होता है। तो जनरल इंग्लिश और हिंदी के इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं 20-20। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी रीजनिंग और मैथ्स के। जनरल अवेयरनेस GK के 20 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं और प्रोफेशनल पोस्ट बेस्ड यानी आपकी जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है, मार्क्स टोटल हो जाते हैं 150 और इस तरह से आपका ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम। सो आई होप आपको KVS और NVS के बारे में क्या डिफरेंस है ये इस क्लास में पता चल गया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।